हिंदी में पद्यानुवाद यहाँ पे प्रस्तुत करें। और बीएल गुप्ता जी बहुत अच्छे होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। संस्कृत एवं हिंदी, अंग्रेजी तीनों के बड़े अच्छे आप विद्वान हैं। और विद्वान के साथ साथ आपने जो संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में पद्यानुवाद करके समाज को एक नई ज्योति जो प्रदान की है, मैं इसके लिए किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने इस कार्यक्रम को गीत संगीत संस्कृत गीत संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्री बीएल गुप्ता जी। डॉक्टर बीएल गुप्ता। हाँ जी जी। श्री बाकेलाल गुप्ता जी, डॉक्टर श्री बाकेलाल गुप्ता जी। डॉक्टर बीएल गुप्ता। समस्त माननीय श्रोताओं को यथा योग्य अभिवादन। प्रस्तुति 2 अंशों में। अंश प्रथम 6 श्लोकों का वाचन, प्रतिपाद्य उल्लेख एवं स्वरचित हिंदी काव्य रूपांतर। श्लोक संख्या 1। भर्तृहरि कृत अन्योक्ति। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यते हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त नलिनीं गजौ जहार। प्रतिपाद्य। प्रत्येक प्राणी आशा संजोता है, पर विधि की विडंबना देखिए। निमेष मात्र में ही आशा का भव्य प्रासाद भूमिसात हो जाता है। बंदी भ्रमर की आशालता पर ऐसा ही तुषारपात हुआ। स्वरचित हिंदी काव्य रूपांतर। निशा का अवसान होगा, आगमन सुप्रभात का, अरुणोदय होगा और पंकज निकर खिलेंगे। नलिनी संपुट में बंदी अले था कुछ ऐसा सोच रहा, हंत हंत दंती ने अकस्मात नलिनी फेंकी उखाड़, नलिनी फेंकी उखाड़। श्लोक संख्या 2। लालने बहवो दोषः, ताडने बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न तुलालये। प्रतिपाद्य। समुचित ताड़ना के माध्यम से ही पुत्र एवं शिष्य के उज्ज्वल भविष्य का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। हिंदी काव्य रूपांतर। लालन में है दोष घनेरे, ताड़न में है गुण बहुतेरे, अस्तु ताड़िए पुत्र शिष्य को, लाड़ प्यार से बिनु व्यवहारे, लाड़ प्यार से बिनु व्यवहारे। प्रतिपाद्य। अच्छा हो गया। श्लोक संख्या 3। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रतिपाद्य। समग्र मानव सृष्टि के प्रति मंगल कामना की अभिव्यक्ति की गई है। हिंदी काव्य रूपांतर। सभी सुखी हों रोग मुक्त भी, शिवापेक्षी बने सभी, मंगल के लिए ही आशावान।
दुखी कदापि न हो कोई। श्लोक संख्या 4। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं विहाय स्नानामाचरेत्। लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं विहाय हरिं स्मरेत्। प्रतिपाद्य। प्रत्येक वयस्क की दिनचर्या में भोजन, स्नान, दान एवं हरि स्मरण की उत्तरोत्तर वृद्धिमती महत्ता का रेखांकन किया गया है। वृद्धिमती 100 से हजार, हजार से लाख और लाख से करोड़। हिंदी काव्य रूपांतर। शतको तज भोजन करो, तज सहस्र करो स्नान। दान दीजिए लाख तजे, कोटि छाणे भजु राम, कोटि छाणे भजु राम। श्लोक संख्या 5। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रतिपाद्य। सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता के विभिन्न पार्श्वों का सम्यक विभीषण किया गया है। हिंदी काव्य रूपांतर। तुम्ही हो जननी, तुम्ही जनक हो, तुम्ही हो भ्राता, तुम्ही सुहृद हो मित्र। तुम्ही ज्ञान हो, तुम्ही वित्त हो, प्रभो तुम्ही हो सर्वस्व मेरे, प्रभो तुम्ही हो सर्वस्व मेरे। श्लोक संख्या 6। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। प्रतिपाद्य। परिस्थितियां प्रतिकूल हो या अनुकूल, धीर जन सदैव न्याय पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं। हिंदी काव्य रूपांतर। नय विशारदों से श्लाघा मिले या भर्त्सना, प्रशंसा या निंदा। प्रचुर समृद्धि हो या वित्तीय क्षति हो, मरण तत्क्षण हो या चिरकाल में, न्याय पथ से च्युत नहीं होते सुधीर जन, न्याय पथ से च्युत नहीं होते सुधीर जन। अंश द्वितीय। स्वरचित श्लोकों की प्रस्तुति। भूमिका। श्लोक वाचन, स्वरचित हिंदी काव्य रूपांतर एवं निष्कर्ष। श्लोक संख्या 1। भूमिका। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए युवा पीढ़ी के अधिकांश युवजनों में अपने वयोवृद्ध माता पिता को भारत स्वरूप समझकर उनकी अवहेलना की प्रवृत्ति दृश्यगत होने लगी है। ऐसे दृश्यों का बाहुल्य हृदय को विक्षुब्ध कर देता है। तज्जनित मनोवेदना को स्वरचित श्लोक के रूप में युवजनों के चिंतनार्थ प्रस्तुत करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। स्नेह एवं सद्भाव के साथ
समर्पित। श्लोक। सुता शत्रु पुत्रो च वैरी ये न पितरौ न सेवितौ न प्राप्स्यते सुखमिह लोके न चैव परलोके अपि न चैव परलोके अपि। स्वरचित स्वरचित हिंदी काव्य रूपांतर। पुत्र शत्रु पुत्री वैरी जिन माता पिता सेवे नहीं वंचित रहेंगे सुख से वे इस लोक में परलोक में भी। निष्कर्ष। जीवन पर्यंत हम यथाशक्ति अपने जननी जनक के प्रति कर्तव्य परायण रहें और उनकी समुचित सुरक्षा, संरक्षा और सेवा शुश्रूषा द्वारा उनसे उऋण होने के लिए रंच मात्र भी शिथिलता को प्रश्रय न दें। श्लोक संख्या 2। भूमिका। इस श्लोक के शब्द विन्यास का आधार गोस्वामी जी कृत ये अर्धाली है। टेढ़ जाने शंका सब काहू वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु। श्लोक। आशंक्यते सर्वैरेव कुटिलो जनः वक्र चंद्रमा राहुणापि नैव ग्रस्यते। बहुत बढ़िया। व्यावहारिक जीवन में मात्र सरलता के द्वारा अभीष्ट सिद्धि नहीं हो पाती। घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, अस्तु यथास्थान कुटिलता का आश्रय भी समीचीन सिद्ध होता है। इति। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने के श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद कर हम लोगों को एक मार्गदर्शन प्रदान किया।